नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 28 मई 1983, 7:40 सुबह। और ये जो कुंडली है हमारे सामने, एक 36 वर्षीय 37 वर्षीय युवक की कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। शुरुआत लगन से ही करते हैं हम हमेशा। लगन, मिथुन लगन वायु तत्व राशि का लगन है। वायु तत्व का मतलब है व्यक्ति के विचारों के अंदर प्रगति देना, विचार आते जाते रहना। व्यक्ति बैठे बिठाए लंबे दूर तक की सोच रखता है, बैठे बिठाए अच्छी योजना बनाता है। यानी ये लगन व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करता है। लगन में एक प्लेनेट और है, उसका नाम है शुक्र। पंचमेश जब लगन में हो, कहे व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि है कि वो अपने स्वयं के बल पर कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब साथ में राहु होता है तो ये थोड़ा स्वप्न को दिखा देता है। यानी व्यक्ति कभी कभी ये भी समझता है जीवन में कि जो मैं सोच रहा हूँ या जैसी मेरी बुद्धि है वही सही है। किसी दूसरे की सलाह को ना मानना या अपनी बात को आगे रखना भी ऐसे लोगों की आदत में देखा जाता है। शुक्र जब राहु के साथ हो तो व्यक्ति को शौक पसंद ज़िंदगी हो जाती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है लग्जरीज़, ऐसी स्थिति की इच्छाएं उस व्यक्ति के अंदर जागृत होती हैं। पंचमेश का लगन में होना बुद्धिमता के लिए और धन के लिए अच्छा है। लगन का मालिक बुध एकादश भाव में मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल की राशि का बुध व्यक्ति को दिमाग से चतुर बनाता है। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम, स्वार्थी भी होता है और चतुर भी होता है। उसका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है, इतना आसान नहीं होता उसे पकड़ना या उसे कैच करना या कोई उसको आराम से बहका ले। ऐसा व्यक्ति इस मामले में काफ़ी सतर्क होता है। 12वें घर में बैठे दो ग्रह अशुभ, एक मंगल और एक सूर्य। जब मंगल 12वें घर में हो तो आप मांगलिक हैं, साथ में सूर्य भी है। यानी ये मंगल और सूर्य जो 12वें घर में बैठे हुए हैं ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं, क्योंकि 12th हाउस कहलाता है निद्रा का, सोने का, बेडरूम का। वहाँ पर मेलेफिक्स प्लैनेट्स होते हैं तो आपके बेडरूम लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति इस कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है। सप्तमेश छठे घर में है, बृहस्पति दशमेश है, वो भी छठे घर में है। अब दशमेश का दशम को देखना नौकरी के लिए अच्छा है, नौकरी में प्रगति देता है, थोड़े एफर्ट्स को बढ़ा देता है, लेकिन ठीक है। लेकिन सप्तमेश का अष्टम में जाना और मंगल सूर्य से प्रभावित होना और साथ ही साथ शनि केतु के पाप कर्तृयोग, ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं हुआ। यानी व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ मुझको अच्छी दिखाई नहीं देती। सप्तम भाव भी राहु केतु एक्सेस पे आया है। अब बृहस्पति को दूसरे तरीके से भी देखते हैं। बृहस्पति होता है संतान का कारक। संतान चाहिए तो बृहस्पति से मिलेगी। और ऐसा प्लैनेट जब इतना ज़्यादा पीड़ित हो, छठे घर में हो, छठे घर के मालिक के साथ हो, तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में भी कष्ट होता है। यानी कॉम्बिनेशंस जो आपकी वाइफ के हाथ में दिखे थे वो आपकी कुंडली में भी दिख रहे हैं। चंद्रमा धनेश होके छठे घर में पहुंचता है। यानी व्यक्ति कहता है मैं जितना लाता हूं उतना खर्च हो जाता है। दूसरे का मालिक जब छठे घर में पहुंचता है तो व्यक्ति को इस दशा काल के अंदर अपने किसी कार्य विशेष को चलाने के लिए या पूर्ण करने के लिए लोन, कर्ज आदि का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि धन का मालिक जब नीच के होके छठे घर में होता है तो जो व्यक्ति स्वयं अपना धन कमा रहा होता है वो तो सब लगता ही लगता है ठिकाने, उसके अलावा भी उसको लोन्स आदि का सामना भी करना पड़ता है। मे बी पॉसिबल किसी उपचार के लिए, किसी बीमारी के लिए या कोई कर्ज उतारने के लिए आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब ये स्थिति हो तो व्यक्ति डिप्रेशन का भी सामना कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा धन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक होके छठे घर में बैठा है। धन के अपव्यय को रोकें, एक्स्ट्रा खर्च को रोकें, धन को संभाल के रखें। मानसिक तनाव मिलेगा, मानसिक पीड़ा मिलेगी। लगन भी देखिए आपका राहु केतु एक्सेस में, 7th हाउस में केतु हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे मंगल से दृष्ट है, तो ये फिर से पति पत्नी के बीच में अच्छी खासी गलतफहमी पैदा करने का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो थी आपकी कुंडली का एनालिसिस। शनि के बारे में बात करते हैं कि अष्टम का मालिक पंचम में बैठकर वक्री है तो पंचम को दूषित कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन
व्यक्ति की शिक्षा को भी अधूरी दिखा सकता है। साथ ही साथ फिर से एक, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है, जब जब पंचम भाव से वक्री ग्रहों का संबंध हो, खराब ग्रहों त्रिक भावों का संबंध हो, तो वो पंचम भाव से संबंधित फलों में कमी करता है। और ये पांचवें घर का एक फल ये भी है, वो है संतान। इसका सेम रिपीटेशन आपके चिल्ड्रन के चार्ट में भी है। ये सप्तांश कुंडली यहाँ चिल्ड्रन के लिए देखी जाती है। यहाँ लगन का मालिक जो है चंद्रमा, वो नीच का होके पंचम भाव में, अष्टम का मालिक शनि पंचम में, जैसे यहाँ अष्टम का मालिक शनि पंचम में और पंचम का मालिक मंगल। यहाँ शनि और मंगल का राशि परिवर्तन क्लियर दिखाता है कि टिपिकलनेस है, टिपिकल कंडीशंस हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। अब इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट है पंचमेश का लगन में जाना, जो संतान के लिए दिखा रहा है। सप्तांश में लग्नेश का पंचम में जाना और नवमेश का बृहस्पति का उच्च का हो जाना, यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आई जो संतान सुख दिखाती हैं। अब चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर दूसरे घर का मालिक होके नीच का होके बैठा है छठे घर में, यानी पैसे से संबंधित तकलीफ़ देगा, धन अधिक खर्च कराएगा, वाणी पर संयम रखना होगा, अधिक बोलने से बचेंगे। और अभी आप देखिएगा कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 20 नवंबर को। शनि आजकल यहाँ चल रहे हैं और आपकी लग्न से अष्टम में आ जाएंगे बृहस्पति और शनि। इसमें एक चीज़ होगी कि आपके एफर्ट्स को, मेहनत को, हिम्मत को तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन भी यही कह रहा है, धन का खर्च होना, पैसे से संबंधित तकलीफ़। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं हम D10 चार्ट, वहाँ चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा 12वें का मालिक होकर नवम भाव में बैठा है, यानी व्यक्ति को अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। वो कर्म होंगे टूर के, ट्रैवलिंग्स के, स्थान परिवर्तन के, दूर स्थान से जाके जुड़ने के, या नौकरी में भागा दौड़ी के कॉम्बिनेशंस। साथ ही साथ यहाँ भी मैं देखना चाहूँगा, ये आपका प्रोफेशन का चार्ट है। सूर्य यहाँ योग कारक मंगल के साथ हैं और शुक्र जो धन कर्म का मालिक है वो 7th में है, यानी व्यक्ति जहाँ भी जा रहा है, जहाँ काम करता है, उसको मान सम्मान तो मिलता है और उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो जीवन में तरक्की करेगा, लेकिन वो तरक्की टिपिकल तरक्की होगी। उस चंद्रमा की आपको दशा चल रही है। अब ये चंद्रमा चलेगा भाई साहब मई 2029 तक। तो मई 2029 तक प्रोफेशनल लाइफ तरक्की तो देती है, लेकिन व्यक्ति को परेशान करके तरक्की देती है। फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में आपने मुझसे पूछा है, आज को लेकर और आगामी समय को भी लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में पैसा तो कमाएंगे, लेकिन धन का एकत्र होना, धन का संचय करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी, किसी न किसी कारण से आपका अकस्मात पैसा खर्च होता रहेगा, चाहे किसी कारण से हो, चाहे किसी बीमारी से हो। अभी चंद्रमा में बृहस्पति की दशा आपको आएगी, ये आएगी अप्रैल 22 से अगस्त 23। अभी चल रहा है चंद्र में राहु, तो मेरे हिसाब से अप्रैल 22-23 यानी 2022-23 आपकी कुंडली के हिसाब से संतान से संबंधित एक मजबूती को दिखाता है, लेकिन बार बार एक चार्ट ने ये दिखा दिया बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के संतान नहीं होगी। जब अष्टम का कनेक्शन इतना ज़्यादा आता है तो क्या होते हैं, चाइल्ड अडॉप्शन के ऑप्शंस खुल जाते हैं। अडॉप्ट कर लो चाइल्ड, या आप सैरोगेसी होती है आजकल, उसका सहारा ले सकते हैं, IVF है उसका सहारा ले सकते हैं, यानी ऐसी ही किसी ट्रीटमेंट से आपको संतान होगी। इसलिए अगर आप इन चीज़ों के प्रति सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी जीवन में। तो प्रमोशन इन जॉब, चंद्रमा में राहु दशमांश में 11th में, यानी अप्रैल 22 तक प्रमोशन अवश्य होगा। अभी 2 अक्टूबर से आपको चंद्रमा में राहु शुरू हुई है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी जल्दबाजी या गलती ना करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु केतु एक्सेस आ गया है अब वृषभ राशि और वृश्चिक में,
ये व्यय का घर है, ये खर्च का घर है, ये बीमारी का, ये झगड़े झंझट का घर है। यानी आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज़ भी दिखते हैं। नौकरी को आराम से चलाइए, कहीं ऐसा ना हो आप प्रमोशन की सोच रहे हों और कंपनी वाले आपको ये सोच रहे हो कि इनको निकाल दो, दूसरी जगह देख लेंगे या इनको हटा दो या ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब बहुत आराम से काम करते रहो, जहाँ काम कर रहे हो अप्रैल 22 तक आपका वहाँ प्रमोशन हो ही जाएगा। रिलेशनशिप्स विथ फैमिली में देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे पिता है, फादर के साथ इतनी बेहतर ट्यूनिंग मुझे दिखती नहीं है, मदर के साथ ठीक है और वाइफ के साथ भी मुझे ट्यूनिंग दिखती नहीं है अच्छी। तो वाइफ का तो मैंने आपको बता भी दिया। तो दशा टिपिकल है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम देगी, मानसिक तौर पर भी प्रॉब्लम देगी, आर्थिक तौर पर भी प्रॉब्लम देगी। संतान के लिए थोड़ा सा सोच के चलिएगा, जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं आप उन ऑप्शंस को भी ट्राई कीजिएगा। तो ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपकी दशाओं के बारे में। अब ऐसा कोई चार्ट हो उसको पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली पूजा जो मैं आपको बल्कि ये बताना जा रहा हूँ वो है कि आप लगातार भगवान शिव के पूजा करेंगे। शिव पूजा में डेली मंदिर जाओ शिव जी के और उनको जल चढ़ाओ। रोज़ाना रुद्रा अष्टकम का पाठ करना होगा आपको। भगवान शिव का रुद्राष्टकम पाठ है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, रोज़ाना पढ़ें। और रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ भी करें। ये 2 पूजाएं आप रोज़ाना करें। साथ ही साथ अगर पत्नी संतान गोपाल और षष्ठी देवी स्तोत्र कर रही हैं तो आप भी संतान गोपाल मंत्र और षष्ठी देवी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पन्ना रतन पहनना इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। एक अच्छा सा 7.25 रत्ती का पन्ना आप अवश्य धारण कर लें। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। पूजा मैंने आपको बता दी है, लगातार आपको करनी पड़ेगी और धैर्य से काम लेना होगा। कोई चमत्कार, कोई मिराकल आने वाली दशाओं में नहीं दिखाई दे रहा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।